वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 5th की इंग्लिश का चैप्टर हु विल प्ले विथ मी का पार्ट सेकंड। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट फर्स्ट में क्या देखा था? ये किसकी स्टोरी है? ये रोहित के बारे में स्टोरी है, जिसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो क्या है, काफी लेजी है। इसके बाद हमने देखा था जिससे भी वो मिलता है वो सब उससे क्या जवाब देते हैं जब वो उनसे खेलने का पूछता है। तो सब उसे बोलते हैं कि वी आर बिजी, वी हैव मेनी थिंग्स टू डू। हम व्यस्त हैं और हमारे पास बहुत से काम है करने के लिए। ओके, तो इस पे वो डिसाइड करता है कि वो भी अपनी लेजीनेस छोड़ के जो पढ़ाई है उसमें ध्यान लगाएगा और सारा काम समय पे करेगा। तो जब उसमें ये चेंज आता है तो उसके जो सारे शिक्षक हैं उसे बहुत ही ज्यादा शाबाशी देते हैं और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको गर्व फील होता है। क्या होता है? उनको गर्व महसूस होता है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइजेस। तो उससे पहले हम ध्यान दे देते हैं जो हमारे पास शब्दार्थ है उस पे। अटेंटिवली का मतलब क्या होता है? हमने देखा था वो कैसे पढ़ रहा है, वो अटेंटिवली पढ़ रहा है यानी कि ध्यान पूर्वक। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। हमने क्या देखा था? रोहित ने क्या डिसाइड किया था कि वो अपनी लेजीनेस पे गिव अप कर देगा, लेजीनेस छोड़ देगा, आलस छोड़ देगा। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। रिवाइज का मतलब होता है दोहराना। हमने देखा था रोहित की क्या हैबिट थी, वो डिनर करने के बाद क्या करता था? रिवाइज करता था जो भी उसने स्कूल में पढ़ा है। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का पालन करना। हमने क्या देखा था? उसके टीचर्स उसको क्यों प्रेज कर रहे थे? क्योंकि वो पंक्चुअल हो गया था, वो समय से सारे काम करता था। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। तो स्टूडेंट्स, क्या गिव अप किया था रोहित ने अपनी लेजीनेस, आलस को त्याग दिया था। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर एंड लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले? यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दिस। Why did रोहित find no friends in the garden to play with? रोहित को कोई भी दोस्त क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? Because they all went to, कहाँ गए थे? They all went to school. ये इसका आंसर है। कहाँ गए थे वो लोग? सब स्कूल में गए थे, इसीलिए रोहित को कोई नहीं मिला। Why did the birds and animals in the garden not play with रोहित? Because, क्यों नहीं खेले उसके साथ? Because they were बिजी। वो सब क्या थे? बिजी थे, वो व्यस्त थे। दे ऑल वर बिजी। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंज इन हिज बिहेवियर। उसके जो व्यवहार में चेंज आया था उसकी वजह से, बिहेवियर में जो चेंज आया था उसकी वजह से उसके माता पिता उससे खुश थे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ यू स्पेंड ऑल योर टाइम प्लेइंग एंड डोंट स्टडी? यू विल बिकम लेजी एंड नेगेटिव। यू विल बिकम लेजी एंड नेगेटिव यानी कि आलस्य से भरपूर और नकारात्मक। ये हमने कहा देखा था? ये स्टोरी के स्टार्ट में देखा था, अबाउट दी चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये हमें अपनी नोटबुक में करने हैं। ये क्या है? हमारा होमवर्क है। राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। He finds no other dash to play in the garden with. He finds no other friend in the garden. उसे अपना कोई भी दोस्त नहीं मिलता। He does not like his dash. He does not like, क्या पसंद नहीं है उसको? उसको पढ़ना पसंद नहीं है। He does not like his studies. After some time he notices a dash dancing near the flower bed. उसको क्यारियों के पास नाचता हुआ कौन दिखता है? मोर दिखता है। उसको क्या दिखता है? पीकॉक दिखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू द डैश डेली। वो कहाँ जाने का निश्चय करता है? वो विद्यालय रोज जाने का निश्चय करता है। विद्यालय को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? स्कूल बोलते हैं। His teachers praise him for his dash and his parents feel proud of him. हमने क्या देखा था? उसकी जो शिक्षक है उससे किसके लिए शाबाशी देते हैं? पंक्चुअलिटी के लिए। किसके लिए? पंक्चुअलिटी यानी कि समय पालन करता है इसीलिए
देते हैं, प्रेज करते हैं। स्टूडेंट्स एक बार वापस देख लेते हैं हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को। ही फाइंड्स नो अदर फ्रेंड इन द गार्डन टू प्ले विथ, ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस अ पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स, he returns home and decides to go to school daily. His teachers praise him for punctualities and his parents feel proud of him. तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आंसर, ये जो फिलअप किए हैं, ये हम क्या करेंगे, हम अपनी बुक में होमवर्क के तौर पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, राइट टी एंड एफ फॉर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। वी शुड ऑलवेज बी लेजी, तो क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बुरी बात है और ये गलत है, तो इट इज एफ यानी कि फॉल्स। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, हमने क्या देखा था, उसे बच्चे दिखते हैं, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, तो क्या पीकॉक फ्री था रोहित के साथ खेलने के लिए, नहीं, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। We should give up laziness, क्या हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए, तो हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, टी लिखेंगे हम बिकॉज दिस इज ट्रू। रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन दी मॉर्निंग, क्या रोहित अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग में खेलता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ही प्लेज विथ हिम इन दी इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या थे, ये हमारे ट्रू और फॉल्स थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव, अब हमें क्या बताना है, इसमें सही ऑप्शन जो है उसको चूज करके बताना है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, किसको काम करने की इच्छा नहीं है, पीकॉक, डॉग, पैरेट या रोहित। तो हम क्या देखते हैं, रोहित को काम करने की कोई इच्छा नहीं है। लेजीनेस इज डैश फॉर अस, गुड, बैड, यूजफुल और हेल्पफुल। क्या है, लेजीनेस क्या होता है, आलस से, क्या कैसी है हमारे लिए, बहुत ही बुरी है, तो इट इज बैड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन पे चूज करेंगे हम। अ पंक्चुअल बॉय डैश डज नॉट मिस स्कूल, डज नॉट वर्क ऑन टाइम, डज नॉट मिस यूज थिंग्स और डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। अ पंक्चुअल बॉय डज नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड ही डज एवरी वर्क। राइट स्टूडेंट्स, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज में। द सेंटेंसेस बिलो given below have some underlined words, fill in the blanks choosing their opposite from the box। हमारे पास हर सेंटेंस में क्या है, एक वर्ड है जिसका अपोजिट हमको चूज करके इधर फिल करना है। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द डैश। जो सूरज है वो सुबह उगता है और वापस सेट कब होता है, ढलता कब है, शाम में, यानी कि इवनिंग में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन दी विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30। जो सर्दी का मौसम होता है तब हम स्कूल कितने बजे जाते हैं, 9:30, एंड डैश बैक फ्रॉम देयर एट 3:40, और वापस आ जाते हैं 3:40 पे, यानी कि हम कम बैक, वी कम बैक। तो इधर गो का हमें अपोजिट लिखना था और फर्स्ट में मॉर्निंग का अपोजिट लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं, पैरेट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर डैश विद देयर वर्क्स, सो दे डिड नॉट प्ले विथ रोहित हु वाज फ्री। तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड क्या है, फ्री, हमें फ्री को अपोजिट से भरना है। हम यहाँ जानते हैं पैरेट, क्रो, स्पैरो और हॉर्स क्या नहीं थे, वह फ्री नहीं थे, यानी कि वो क्या थे, वह बिजी थे, वो क्या थे, वो व्यस्त थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं, ये क्या है, ये हमारे सारे जो है होमवर्क है। क्या करना है, इसको हमें सब गृह कार्य में सॉल्व करके अपनी नोटबुक्स में लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।